प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग कुशल से होंगे। और आज का वचन जो है उन सभी भाइयों बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और आपके लिए भी, अगर आप कोई ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं या किससे बातचीत करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन होगा वह आपके लिए भी और उन भाइयों बहनों के लिए बल का काम करेगा, ताकत का काम करेगा, जो कहीं ना कहीं हताशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक गीत को गाएंगे। और ये गीत भी जो है आज का, वह भी परमेश्वर के उस वचन से काफ़ी हद तक रिलेटिव करता है। और ये गीत जो है वो मेरे भी बहुत ज़्यादा करीब रहा है। तो आइए परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक गीत को गाते हैं। लेकिन गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था। ना रो ना कह के तूने गले लगाया, ना रो ना कह के तूने गले लगाया। हो यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं सभी को बल मिलने पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमसे वचनों के द्वारा हम बातचीत करें, हम वचनों की ओर बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज का वचन जो है, हम वचन खोलेंगे निर्गमन का हम खोलेंगे 3 का 7 और 8। तो हम इसको खोलते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए हम बाइबल को खोलेंगे। अगर आप लोग के पास अपनी बाइबल है तो आप लोग भी अपना बाइबल खोल लीजिए और परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर स्वयं उतर आया है। उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे
और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना हम फिर से करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करेगा। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर और हमसे भी पिता परमेश्वर आप बातचीत करने जा रहे हैं, सबको तसल्ली देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे कहीं दूर नहीं गए पिता परमेश्वर, आप हमारे पास ही हैं। ज़रूरत है बस आपको एक बार पुकारने की पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, निश्चय कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे की पिता परमेश्वर आगे के वचन की ओर जब बढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर आप मेरे द्वारा बातचीत करेगा पिता परमेश्वर। ज़ुबान चाहे मेरी हो पिता परमेश्वर, परंतु शब्द आपके हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर ये अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छोटी सी प्रार्थना को हे अब्बा पिता आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बातों को मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियों, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे होते हैं और उसको ये एक तरह का आदेश देते हैं। एक तरह का क्या निश्चय परमेश्वर की बात ही जो होती है वो आदेश के समान ही होती है। वो मूसा से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मिस्र में जा और वहाँ पे एक प्रजा है जो इज़राइली प्रजा है, उनकी दुख और उनकी तकलीफ़ों को मैंने देखा है, उसका रोना, उसका चिल्लाना, सब कुछ मैंने सुना है। होता है ना कई बार कि हम मतलब ज़िंदगी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होकर गुजर रहे होते हैं। रोज़ की वही ज़िंदगी है, ऑफिस जाना, घर आना, घर का सारा काम करना और ऑफिस का सारा काम करना। देखा जाए तो रिपीटेड ज़िंदगी चल रही होती है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता है, सब कुछ वही हो रहा होता है। वही बच्चों की बातें सुनना, वही पति की बातें सुनना, वही पत्नी की बातें सुनना, पड़ोसियों की बातें सुनना, तमाम तरह की चीज़ों से हम जूझ रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ना अपने परिवार वालों की ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं। तो एक गिल्ट वो भी हमारे अंदर रहती है, हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, हम अंदर ही अंदर तड़प रहे होते हैं। और यही चीज़ होती है कि कई बहुत से जो भाई बहन होते हैं वो जब ये सब चीज़ें से होकर गुज़र रहे होते हैं तो गलत विचार उनके अंदर आने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद रह गया है, ये भी कोई ज़िंदगी है, रोज़ की रोज़ रिपीटेड ज़िंदगी चल रही है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। कब हमारी ज़िंदगी का कुछ एक नया सूरज निकलेगा जिससे हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो सके? कब होगा? कब हमारी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा? कब आखिर? बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिससे कि हम लोग बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि जिससे हम लोग मतलब आपस में एक तरह का युद्ध आपस से लड़ रहे होते हैं। और यही वजह होता है कि यहीं पे शैतान हमारे भावनाओं से खेलना शुरू कर देता है, हमारे सोच समझ में ऐसे विचार डालता है कि या तो हमें वो ये डायरेक्शन देगा कि तू गलत रास्तों पे चला जा, वहाँ पे तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इलीगल कामों को कर, गलत कामों को कर, गलत चीज़ों को देख, तमाम तरह के गलत विचारों में, गलत बातों में हमें शैतान भटकाने की कोशिश करता है। और अगर हम परमेश्वर का थोड़ा भी अगर भय मानते हैं, जो बहुत से भाई बहन ऐसे होते होंगे दुनिया में जो ना तो गलत करना पसंद करते हैं, वो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मरना पसंद करेंगे लेकिन हम कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वो सच में एक ऐसे ईमानदारी के मामले में इतने पक्के होते हैं कि वो सच में अपनी जान देना पसंद करेंगे, पर कभी भी काम है गलत का साथ नहीं देंगे। लेकिन वो एक चीज़ में अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, जब वो देखते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, अपने परिवार की ख्वाहिशें नहीं कर पा रहे पूरी, या हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। और कब ऐसा कुछ होगा? या कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़की को कोई लड़का धोखा दे के चला जाता है, एक लड़का धोखा दे के चला गया, चलो उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया,
सेम जब उसके साथ फिर दोबारा होता है तो वो सोचती है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद रह गया है और मैं क्या इसीलिए बनी हूँ, क्या मतलब कि मुझे कोई भी आए और ऐसे ही इस्तेमाल करके चला जाए। सेम सिचुएशन लड़कों के साथ भी होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि मतलब मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी या मुझे समझेगी नहीं। तो और या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, अपने क्लासमेट में बहुत से बच्चों को देखते हैं कि जो कल तक पूरा खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और उसके बावजूद उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो और हम मतलब कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं। और एक बार चलो हो गया कोई बात नहीं, 2 बार हो गया कोई बात नहीं, हर ज़्यादातर 3 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है। हमें ज़िंदगी का क्या मकसद हो गया है? हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें नुकसान झेलना पड़ता है, रिश्तों में हमें नुकसान झेलना पड़ता है। हम जिन बच्चों के साथ अपनी भविष्य की कल्पना कर रहे होते कि ये बच्चे जो हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे, वही बच्चे जो हैं हमें धोखा दे देते हैं। कई बार तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में यानी कि विधवा आश्रम में या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं। बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिसको अगर वर्णन किया जाए तो, क्योंकि तकलीफ़ों का वर्णन जो है शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि तकलीफ़ तरह तरह की होती है। बहुत से जिन बहनों के साथ जब कुछ गलत हो जाता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब उसके साथ कोई गलत हरकत कर बैठता है जिसमें अपनी जान तक उनको गंवानी पड़ जाती है, या अगर जो बहन बच भी जाती हैं अगर, तो उन चाहे उनको इंसाफ मिले ना मिले वो एक बात की बात है। उस टाइम तक जब तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकलती है तब तक उसके माइंड में ज़्यादातर एक ही बात चल रही होती है, मेरा कसूर क्या था आखिर, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और इस दरिंदगी तक उसके साथ गलत हो जाता है कि टूट जाता है इंसान। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अपनी महीने भर की कमाई को लेकर, जो अपनी जीवन भर की कमाई होती है उसको लेकर कहीं जा रहा होता है और सड़क के पास में कोई लुटेरे आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ भी था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक पहचान का भाई है, मैं उसका नाम तो खैर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं क्योंकि आप बाकी भाइयों को कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ समझाना चाहता हूँ। और ये भाई जो है वो फेसबुक का भाई है और मेरा बहुत अच्छा भाई है वो, तो मसीह भाई है जबकि बैप्टिज़म लिया हुआ है। मतलब मुझे इस चीज़ का बेहद दुख होता है कि लोग बैप्टिज़म ले जाने के बाद भी, और मुझसे बेहतर वचन जानता है वो, उसका किसी यानी कि बाइक वाले से जो होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद साइकिल से होकर जा रहा होता है, बाइक वाले से एक्सीडेंट हो जाता है, सॉरी बाइक वाले से एक्सीडेंट नहीं होता है, ओला वाला वो ओला चला रहा होता है जिसका और मेरा दोस्त जो है वो साइकिल चला रहा होता है। ओला वाला मेरे दोस्त को टक्कर मारता है और मेरा दोस्त दूर जाके गिरता है, उसकी साइकिल भी डैमेज हो जाती है और मेरे दोस्त को चोट आती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनको चोट नहीं आई हुई होती है, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा मतलब कि क्रिटिकल चोट उसको नहीं आई हुई होती है, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हुई होती है, छोटी मोटी मामूली चोट आई हुई होती है जिसमें कि वो हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाता है। अब ये ओला वाला इतना घबरा जाता है, मतलब इतना डर जाता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये जो ओला उबर या यहाँ तक कि ऑटो होते हैं, ये सब बहुत लोगों के खुद के नहीं होते हैं, ये रेंट पे लिए हुए होते हैं, बहुत लोगों के रेंट पे लिए हुए होते हैं, रेंट पे ये लोग चला रहे होते हैं। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वो उससे बहुत विनती करता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझसे गलती हो गई थी, मेरा
ओला का जो ब्रेक था वो काम नहीं कर रहा था, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो ओला वाला ऑलरेडी 2-3 लोगों को ठोक के वहाँ से निकल चुका होता है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि उसको हमें रुकना चाहिए था उस ओला वाले को। ओला वाले की भी गलती रही होगी, मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो ओला वाला उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है मेरे दोस्त को कि मुझे माफ़ कर दो। और क्योंकि जो मेरे दोस्त के जो परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको धमकाने लगते हैं कि चुपचाप से क्या नाम है, अभी तुमको पुलिस वाले क्या मतलब अंदर करवाते हैं ये वो। तो वो बहुत हाथ जोड़ता है, वो कहता है कि भैया मैं आपका इलाज करा दूंगा और 2-4 हज़ार जो भी मुझसे हो पाएगा वो पैसे भी दे दूंगा। जब मेरे दोस्त के परिवार वाले और स्वयं मेरा दोस्त ये चीज़ देख रहे होते हैं कि भैया ये इतना डरा हुआ है, इतना कांपा हुआ है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और वो उसके सामने उस आदमी के सामने कंडीशन रखते हैं कि भैया ऐसा है कि आप 25 से 30 हज़ार पर दो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो। वो उसको खुद कहता है कि भैया ऐसा है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है और मेरी गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं है। तमाम तरह की उसको मतलब, अब मैं एक मिनट के लिए मान भी लूँ कि वो एक्सक्यूज़ दे रहा हो, बहाना बना रहा हो, तो 25-30 हज़ार रुपया, और वो भी जब चोटें भी मामूली आई हों, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक जायज़ है। तो मेरा वो जो दोस्त होता है और उसके परिवार वाले जो होते हैं वो उसके ऊपर फोर्स डालना चालू करते हैं उस टैक्सी ड्राइवर के ऊपर कि आप पेमेंट करिए नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। उसको डरा, मतलब तेज़ आवाज़ में बात करें तो आदमी ऐसी सिचुएशन में जब फंसता है ना अगर, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं एक बार, क्योंकि मैं यूपी का वैसे रहने वाला हूँ, तो और मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो मेरे साथ एक बच्चा रहता था जो मेरी हेल्प किया करता था। मैं उसको भाई से बढ़कर भी मानता था, अभी भी मानता हूँ। उसने मेरी जो सेवा की शायद मेरे सगे भाइयों ने भी सेवा नहीं की होगी। मुझे कहीं भी अगर जाना होता था तो वो मेरी व्हीलचेयर को धकेल के ले जाता था। 11-12 साल का वो लड़का था, उसने मेरी शारीरिक सेवा भी सारी की थी। आप समझ सकते हैं शारीरिक सेवा क्या होती है। तो वो मेरी बहुत सेवा करता था। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग गोंडा ज़िले, यूपी के गोंडा ज़िले से हम लोग लखनऊ गए हुए थे। तो लखनऊ जब गए हुए थे तो वो जो मेरा दोस्त था उसका नाम छोटू था, जो 11-12 साल की लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। और ये घटना आज से करीबन 20 साल 10-15 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है। तो हम लोग लखनऊ गए होते हैं ट्रेन के माध्यम से। उस टाइम पे ट्रेन में पैसेंजर इंजन में चढ़ जाओ, जो किसी में चढ़ जाओ, तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी। अभी जो ट्रेन के हालात है, तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग चढ़ जाते हैं, क्या नाम है वहाँ, क्योंकि स्टेशन में हेल्प कराने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए। जो छोटू नाम का जो दोस्त होता है मेरा 11-12 साल का, वो अपने साथ अपना एक दोस्त ले आया होता है। वो भी उससे उम्र में आधा होता है, मतलब 7-8 साल का होगा ऐसे ही। तो वो लेके आया होता है घुमाने के पर्पज़ से। घर वाले भी उसको भेज देते हैं। गरीबों के आप जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, घूमने फिरने के लिए कहीं बोल दो तो उनके माँ बाप भी ज़्यादातर इजाज़त दे देते हैं। और वो बता के, मुझे ऐसा बताया जाता है कि मतलब उसको बता के आए हैं माँ बाप को, तो वो बता देते हैं। और मैं उसको लेके चला जाता हूँ। अब जब मैं चला जाता हूँ तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास में गए हुए थे। मैं किसी काम से उनके पास गया हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री जो थे वहाँ के यूपी के जो थे वो अखिलेश यादव थे, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। और ये घटना मैं आप लोग को बता दूँ कब की रही होगी, सन 2012 की घटना है, सन 2012 की। तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पहुँचते हैं मुख्यमंत्री आवास में। अब मुख्यमंत्री आवास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आपको पता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब कि मैदान होता है। तो मुख्यमंत्री सब मिल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब वापस आने लगते हैं तो वो जो लड़का था मेरे साथ, जो मेरे दोस्त का जो दोस्त था 7-8 साल का था, शंभू नाम था शायद उसका, तो शंभू जो था वो लड़का हो गया। अब
मेरा दोस्त यानी कि छोटू, जो छोटा बच्चा था, उसको पूरा मैदान ढूंढे, हमने पुलिस वाले से ढूंढवाया, सब जगह ढूंढवाया, कहीं नहीं मिला वो। अब भैया बिल्कुल हालत कम ख़राब। उस समय मैं मसीह में भी नहीं आया था, तब की बात है। परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अद्भुत काम किए हैं जब मैं मसीहत में भी नहीं था। शायद यही वजह कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था। तो हर जगह ढूंढते उसको, रेलवे स्टेशन में जगह ढूंढते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के आवास के नज़दीक में एक जो भी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाके हम कंप्लेन करते हैं। वो 2 कांस्टेबल को मुख्यमंत्री के वहाँ पे जो ग्राउंड होता है वहाँ पे भेजते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं वो नहीं मिलता है। और मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं मीडिया के लोगों को फ़ोन करके बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग प्लीज़ मुझे बचाइए, नहीं तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। सोचिए, मैं ऐसी बात बाकायदा मीडिया वालों को बोल रहा हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मीडिया वालों ने पता है मुझे क्या जवाब दिया? मीडिया वालों ने मुझे जवाब दिया कि मर जाना है तो मर जाओ, हम क्या कर सकते हैं। सोचो, संसार के लोग ऐसे होते हैं। तो थक हार कर कहने में आखिरकार में हम लोग रात भर फिर भी रुके रहे कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। नहीं मिला। आखिर सुबह तक क्या मैं उसके माता पिता के फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। हम ट्रेन पे बैठते हैं, आते हैं, और मेरा एक कज़न भाई होता है, मैं क्योंकि वो बिजनेस में ठीक ठाक होता है, पुलिस वालों से उसकी पहचान होती है। मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ किसी तरह से ये मामला सुलटाओ, और ताकि, क्योंकि किसी का लड़का खो गया है तो उसमें मामला सुलटाया भी कैसे जा सकता था। मैं लेकिन उससे ये चाहता था कि मतलब पुलिस वालों की मदद ले, ताकि वो बच्चा जो खो गया है वो किसी तरह से मिल सके। तो मेरा वो कज़न भाई इस चीज़ के लिए हाथ खड़े कर देता है, कहते हैं भैया इस मैटर में मैं नहीं घुसने वाला हूँ। पीछे हट जाता है वो। अब जब पीछे हट जाता है तो फिर मैं सीधे खुद ही गोंडा ज़िले की जो सबसे बड़ी पुलिस स्टेशन होती है वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं उनको सारी बातें बताता हूँ, ऐसी सी बात है। तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि आप इसको एक काम करो, आप मतलब मेरे दोस्त को बोलते हैं कि इसको जाके आप घर छोड़ के आइए, और फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इतने में जो लड़का खो गया था उसके माता पिता भी आ जाते हैं, और वो लोग रोने गाने लगते हैं तुरंत ही। अब मेरा दोस्त जब मुझे मेरे रूम पे छोड़ के जाता है तो मेरा रूम जो है वो, क्योंकि घर के बाहर में एकदम जस्ट पड़ जाता था, तो मैं अकेले उस रूम में रहता था। तो मेरा दोस्त उसमें छोड़ के चला गया। अब मैंने उस दोस्त से बोला आपने कि मुझे बाहर से तुम ताला लगा देना और चले जाओ। मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो चुका था कि मैंने नींद की करीबन 10-12 टैबलेट मैंने खा ली, और फिर मैं सो गया। रात पता नहीं मेरा गेट कब खोला गया, मेरे खुद के जो सगे भाई हैं वो मेरे रूम में आए, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उठा के ले गए। मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। 2 दिन बाद जब मैं नींद से उठा और मेरा वो छोटू दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि क्या मैं नींद खुल गई? मैंने कहा हाँ खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ यार, शंभू मिला नहीं मिला? बोला वो तो पहले दिन ही मिल गया था, जिस दिन हम लोग लौट के आए थे शाम तक मिल गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ। तो मैंने कहा कहाँ पे था वो? बोला वो लखनऊ के जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे घूम रहा था। तो पुलिस वाले ने उसको, एक होता है ना कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी मतलब पुलिस वाले एक जगह बनाए होते हैं कि अगर कोई बच्चा खो गया है तो उनको वहाँ पे खाना पानी देते हैं और उसको वहाँ पे रखते हैं कि अगर इनके माँ बाप मिल जाएगा तो बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुँचा दिया जाए। मैं तब जाके सांस में सांस ले पाता हूँ। उस समय सोचिए आप, मैंने सुसाइड तक करने के बारे में मैंने भी सोच लिया था। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसी ही चीज़ उस ऑटो वाले भैया के साथ भी हुई। वो भी घबरा गया बहुत ज़्यादा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ता है तो घबरा जाता है। अब वो घबरा जाते हैं ऑटो वाले भैया और मेरे दोस्त को, ये जो फेसबुक वाले दोस्त होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कपिल जो उसको धमकाने लगता है, उसके परिवार वाले धमकाने लगते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टैक्सी ड्राइवर को, कि हमें पैसा दो पैसा दो पैसा दो करके। फाइनली आखिर वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। उनको
25,000 या 30,000 ऐसे मुझे पता, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त डायरेक्ट नहीं बताता है, मुझे कहीं और से पता चलता है। और आज तक उस दोस्त ने मुझे खुद से बताया भी नहीं है कि हाँ भैया हमने, मुझे भैया करके बोलता है, तो आज तक उसने मुझे नहीं बताया कि हमने इस तरह से उससे टैक्सी ड्राइवर से हमने पैसे लिए थे, क्योंकि वो जान रहा था कि भैया इसका विरोध करेंगे, यानी कि मैं विरोध करूँगा और डांटूंगा उसको, क्योंकि उसके और भी लोग थे, उसको समझाए तो नहीं माने। तो वही मेरे कहने को था कि ऐसी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं होती हैं। इस कहानी का, मेरी कहानी का और मेरे दोस्त की कहानी का बताने का मकसद ही यही है कि जैसे उस ऑटो वाले भैया ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा और ऐसे मेरे 30,000 रुपये चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं आप लोग के साथ सडनली हो जाती होंगी। कभी आपके इस परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता होगा और आपने किसी विशेष काम के लिए 25,000, 30,000, 40,000 जो भी ये जमा करके रखे होंगे। हो सकता है आपने किसी से लोन लिया होगा किसी वजह से, और वो लोन चुकाने के लिए वो पैसे रखे होंगे। लेकिन अचानक इस तरह से जब कोई इंसिडेंट हो जाता है जहां आपको दोनों में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना होता है, या तो जिसको आप पैसा देने जा रहे थे लोन का उसको पैसे दीजिए, या तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या आपके घर में किसी की शादी है, या किसी का इलाज कराना है। इन सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन भी आपके साथ है तो उसको आप चुनें, यानी कि अपने कोई भी पर्सनल इश्यू को। जाहिर सी बात है कि जब आपके ऊपर, आपकी जान के ऊपर जब खतरे की बात आएगी अगर, तो क्योंकि आप जानते कि कमाने वाला मैं ही हूँ, अब मैं ही अगर जेल चला जाऊँगा तो फिर घर वालों को कौन देखेगा, कमाई कैसे हो पाएगी। तो कुल मिलाकर आपको चुनाव यही करना पड़ता है कि भैया कम से कम मैं बाहर रहूँगा तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, या किसी और से उधार ले लूँगा, या कुछ कर लूँगा। तो ये चीज़ सोच कर वो ऑटो वाले भैया भी पैसा दे देते हैं, और आप भी ऐसा करते होंगे। तो हम इजरायलियों की कहानी में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि वो भी ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे होंगे, क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम पे उनकी जो पीड़ा थी हमारे आज के टाइम की पीड़ा से बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप की थी। क्योंकि लड़कियां होती थी तो किसी की भी लड़की को उठा लेना, किसी की भी बेटी को, किसी भी क्या चीज़ था, हर तरह का गलत काम होता था। मतलब गुलामों के साथ, मतलब उनको बिल्कुल जैसे जो उस टाइम का जो माहौल होता था, गुलामों के साथ कुछ भी किया जा सकता था, कुछ भी, और वो उनको मना नहीं कर सकते थे, सिवाय उनके पास एक चीज़ रहती थी कि वो अकेले में या परिवार वालों के बाकी सदस्यों के साथ फूट फूट के रोए कि ये भी कोई ज़िंदगी है, नरक से बढ़कर है। तो आज मेरे प्रियो, जैसा कि इस खुदावन ने ये वचन दिया हमें कि इसमें देखिए, जब आप अकेले में, कई बार होता है ना कि हम बहुत से भाई बहन लोग अकेले में ये सोच रहे होते हैं कि इस दुनिया में क्या कोई खुदा है भी, क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, या हमारे रोने को सुन भी रहा है, या फिर इस दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कई बार होता है ऐसा, क्योंकि मैं भी जब होपलेस हो जाता तो मैं भी फूट फूट के यही करता था अकेले में। जबकि मैं उस टाइम तो मूर्ति पूजा वगैरह करता था, तो मैं उन मूर्ति पूजा को तरफ से मुंह मोड़ कर सीधे मैं ऊपर, मतलब रूम की छत की ओर देखते हुए बोलता था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में क्या कोई खुदा है, कोई परमेश्वर है, कोई भगवान है, कोई भी है तो प्लीज़ मुझसे बात करें, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से स्ट्रगल किए हुए हैं और हताश हो जाता था मैं। ऐसे ही आप लोग भी हो जाते होंगे। तो इस्राएलियों के साथ भी सेम चीज़ हो रही थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि खुदावन हमारे रोने को, हमारे चिल्लाने को नहीं सुन रहा है, नहीं देख रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि बाकायदा उसमें परमेश्वर कहता है कि मैंने उनके चिल्लाने को, उनके रोने को, उनके परिश्रम को, यानी कि उनकी मेहनत को देखा है कि कितना वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनको गुलामी में बांध के रखे हुए हैं मिस्री लोग, वो उसके उस परिश्रम को, उसकी तकलीफ़ों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। ऐसे ही दुनिया के लोग होते हैं कि आप चाहे कितनी भी तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, कोई फ़र्क उनको पड़ता ही नहीं है कि आप कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो या कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी उनको प्रॉब्लम बताओगे, अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे भी किसी को भी, अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको तसल्ली देने के लिए कहेंगे ये बात तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस खाली इतना ही बोलेंगे। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि
हम आपकी इस प्रॉब्लम में साथ देने के लिए तैयार हैं, या हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या हम आपके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, कोई भी चीज़ के लिए, मतलब जिससे कि आपका हौसला बढ़ सके। कोई नहीं आता होगा आपके पास, लेकिन हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी तकलीफ़ों को देखता है। जैसे कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा था जो मुर्दों की ज़िंदगी थी, और मैं अनजाने में प्रार्थना किया करता था। शायद उस खुदावन ने मेरी उस टाइम प्रार्थना सुन के, मुझसे उस टाइम डायरेक्ट तो बात नहीं की थी, लेकिन शायद क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे निकाला वो कुछ अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। उसके लिए मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। मेरे प्रियों, जब मिस्रियों को परमेश्वर इतना तकलीफ में देखते हैं, इतनी परेशानियों में देखते हैं, तो अपना एक माध्यम बना के किसी को भेजते हैं। आज मेरे प्रियों, आप भी किसी का माध्यम बन सकते हैं, या आप अगर तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं तो आप सच्चे परमेश्वर को तलाशें, अपने लिए प्रार्थना करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं, किससे अपनी प्रार्थना कराऊं, किससे अपना दुख दर्द बांटूं, कि मेरी उस तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करें, या खुदावन से मेरी बातचीत करें, या खुदावन के करीब लाने में मेरी मदद करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका भी आपको मैं एक तरीका बता दूँ। आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी समस्या बताइए मुझे, और समस्या बताने के बाद जो भी आपकी समस्या है आप मुझे बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में आप जाएंगे, अगर चैनल को जब आप क्लिक करेंगे, अगर मेरा जो चैनल है बिकम ट्रू क्रिश्चियन ऑफिशियल में आप जाएंगे, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरह के आपको लिंक मिलेंगे। आप उस लिंक में जाइए और वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपके लिए परमेश्वर निश्चय कोई रास्ता खोलेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, उसी तरह से निश्चय परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई सहायता, कोई ना कोई रास्ता खोलेगा, जिससे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हम, जहाँ मुझे कल तक ये लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, कोई आशा नहीं रही है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे हो गया। क्योंकि हमारा खुदावन ऐसे ही काम करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका भी आपको मैं एक वचन दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बल मिलेगा उससे। अगर हम देखेंगे, अगर इसी में निर्गमन में हम देखेंगे, अगर कि 12 का हम लोग देखेंगे, अगर निर्गमन 14 का 13 को हम पढ़ेंगे अगर, तो उसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। सोचो कितनी बड़ी बात मूसा कहता है कि डरो मत। आपके सामने तो कोई भी मुसीबत आई है, कोई भी तकलीफ आई है, डरो मत, डरो मत, और चुपचाप रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना कराइए, उपवास करिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। फिर देखो परमेश्वर आपके लिए कैसे अद्भुत काम करता है। आप कहेंगे इतने टाइम से तो ब्रदर हम चुप ही तो हैं, सही तो रहे। नहीं, कहीं ना कहीं आप कुड़कुड़ा रहे होंगे, क्योंकि इस्राएलियों ने ये काम भी किया था। तकलीफ में तो थे, पर परमेश्वर ने जब उनको तकलीफ से निकाला तो तकलीफ से निकलते वो लोग कुड़कुड़ाए थे। यही वजह है कि परमेश्वर ने जिस जगह को देने के लिए उनको बोला था, उस जगह को इस्राएलियों में से किसी को नहीं मिलती है सिवाय दो को, कालेब और यहोशू। इन दो को ही मिलती है ये जगह, यहोशू को मतलब इन दो को ही ये जगह मिल पाती है। कालेब था और यहोशू था, तो इन दो को ही मिल पाती है। बाकी कोई भी उस पवित्र, यानी कि वो जो दूध और दही की धाराएं बहने जैसी जो बात है, मतलब कि कहने का मतलब कि वहाँ पे हर फैसिलिटीज रही होगी, खाना अच्छा रहा होगा, पानी वहाँ का अच्छा रहा होगा, हवा अच्छी रही होगी, तो वही दूध धारा है कहने का मतलब है उसमें। तो मेरे प्रियो, आप डरो मत। और इसके बाद वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने जब वो परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने फिर समुंदर आ जाता है। ऐसे ही आप लोग भी जब
परमेश्वर पर यकीन करके जब आगे बढ़ोगे ना, आपके पास हो सकता है और भी समस्या एक ऐसा विकराल रूप लेके आ जाए कि आप करोगे लो अब क्या करें। यहाँ पे मुझसे पता है ये इज़राइली लोग ऐसी सी बात करते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमें तुम यहाँ मरने के लिए छोड़ के आए, मतलब लेके आए हो। तो जब कभी कभी हम जब खुदावन की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पास समस्या कम होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। तो हम कहते हैं कि भैया कैसे खुदा के पास तुम हमें लेके आए हो जहाँ हमारी समस्या कम होने की बजाय और बढ़ रही हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को आप जान जाते हैं ना, समस्याएं तो आपके पास आती जरूर हैं पर वो टिक नहीं पाती। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, वचन में एक जगह लिखा है कि संसार तुमसे नफरत करता है पर ढांढस बांधो क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। यानी कि धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया, मैंने हर समस्या को जीत लिया है, मैंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली है, मैंने गरीबी पे विजय प्राप्त कर ली है, मैंने बीमारी पे विजय प्राप्त कर ली है, हर एक चीज पे, हर एक प्रॉब्लम पे प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और यहाँ पे भी देखो मूसा क्या कहता है इजरायली को, चुपचाप रहो, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की उस उद्धार को देखो। जब आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके लिए वह काम करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, प्रियो, कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे प्रियो, आप हताश न हो। और एक और चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अंत में एक बात और कह के खत्म करना चाहूंगा। जब हमारा हृदय सही होता है ना, क्योंकि परमेश्वर हृदय को, जिनका सच्चा हृदय रहता है, जिन्होंने कभी कोई गलत काम न किया हो या फिर अनजाने में गलत काम हो गया हो, पाप हो गया हो, सिचुएशन ही ऐसी रही हो लेकिन हम अंदर से करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर ऐसों के पास खुद चल के आता है। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हो परमेश्वर ऐसों के पास चल के आता है? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप अगर चेक करेंगे, अगर बाइबल को, अगर जो इजरायली लोग थे जब मिस्र में थे, तो ये बात सच है कि वो लोग कष्ट से होकर गुजर रहे थे और बहुत सी तकलीफों से गुजर रहे थे, ये बात सच है। लेकिन जब परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल लिया था और जिस तरह से वो कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उनके व्यवहार से ये चीज़ पता चल जाती है कि वो गुलामी में तो थे, लेकिन गुलामी में रहते भी जरूर उन्होंने कुछ पाप किए होंगे या बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से उनकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं वैसी हो गई थी, तो वो कुड़कुड़ाते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको ये सोच कर निकाला कि शायद ये इस सिचुएशन में है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया कि आपको मैं एक अच्छा देश दूंगा, अच्छा खाना दूंगा, अच्छा पानी दूंगा, और इसीलिए परमेश्वर उनको निकालने के लिए मूसा को भेजते हैं। और लेकिन फिर भी वो लोग क्या उनके लिए कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। और हम एक जगह और भी हम देखेंगे कि हम जब तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर, बाइबल में आप जब पढ़ेंगे अगर, तो परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि जहाँ पे तकलीफ होती है उसको परमेश्वर उसके बाद स्वयं चल के जाते हैं। अगर मरकुस का 5 का पूरा पढ़ेंगे अगर, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कब्रों में रहता था, वीरान जगहों पे रहता था, उसको लोग जंजीरों में बांध के रखते थे, उसके अंदर 6000 दुष्टात्माएं थी। वो कितनी तकलीफ में, कितनी पीड़ा में रहा होगा, कितनी बार उसने अपने को जख्मी किया था लेकिन फिर भी मरता नहीं था। शायद परमेश्वर ने क्योंकि उसको चुन के रखा था। वो कई बार हो सकता है हताश होकर, निराश होकर वो कहता होगा परमेश्वर को कि हम, मेरे जीवन का क्या मकसद है, मार डालो मुझे या तो खत्म कर दो, तमाम तरह की बातें बोल रहा होता है। उसके पास इंसानों में से कोई उसके पास नहीं आता है। सबको ये तो जरूर पता होता है यहाँ पे ये व्यक्ति रहता है, इसके अंदर दुष्टात्मा है और लोगों को मारता है ये पत्थरों से, उसके पर हमले कर देता है, तमाम तरह की बातें। कोई उसकी सहायता नहीं करने आता है, कोई उससे बातचीत नहीं करने आता है। लेकिन यीशु मसीह बाकायदा क्या नाम है, उनको कहीं और जाना होता है, वो कहीं और का प्लान छोड़कर डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास खुद चल के आते हैं। सोचने वाली बात है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जो आपके पास हमला कर सकता है, आपको मार सकता है, बगैर परमेश्वर यीशु मसीह अपनी जान की फिक्र की। हालांकि वो जान की फिक्र तो पहले भी नहीं करते थे और बाद में भी नहीं करते किया उन्होंने, तो उसके पास वो खुद जाता है और उनको वहाँ पे छुटकारा देते हैं और पूरी तरह से उनको चंगा करते हैं। इसी तरह से हम एक और व्यक्ति का देखते हैं जिसको 38 साल से वो एक पानी का एक कुंड रहता है और वहाँ पे वो बैठा रहता है कि कब स्वर्गदूत आके पानी को हिलाए और मैं जाकर उस पर डुबकी लगाऊं और चंगा हो जाऊं।
तो वो भी उस प्रॉब्लम में होता है, उस तकलीफ में होता है। शायद वो भी उस टाइम पे परमेश्वर को पुकार रहा होता है, चीख रहा होगा कि 38 साल से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, 38 साल से मायने रखता है 38 साल। यहाँ हम लोग 1 महीना 1 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते तकलीफ, लेकिन वो व्यक्ति जो था 38 साल तक तकलीफ सह रहा था। इसलिए तो इजरायली लोग जो थे उन्होंने 400 साल तक गुलामी सही की। 400 साल मायने रखता है, मतलब यानी कितनी सारी उसकी पीढ़ियाँ चली, 400 सालों तक उन तकलीफ़ों से और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे होते हैं। लेकिन खुदा खुद उनके पास चल के आता है जब वो रो रहे होते हैं, जब सच्चे मन से हम रोते हैं ना और तकलीफ में होते हैं, जब उस खुदा को हम पुकारते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, कहाँ हो तुम आखिर। अगर आयूब का भी हम देखें, जब आयूब के ऊपर जब शैतान के द्वारा जो विपत्ति आई हुई होती है और जब वो टूट जाता है, जब वो निराश हो जाता है, तब वो भी परमेश्वर से ये कहता है कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें या तो मुझे अपने पास बुला लें, यानी कि मेरे जीवन का नाश कर दें, चाहे तो हो सके तो वो भी कर दें, लेकिन करें, मुझे नाश करके ही चाहे मुझसे बातचीत करें। परमेश्वर वहाँ पे आता है उससे बातचीत करने, और उसकी इस बदसलूकी बात करने के तरीके से भी परमेश्वर नाराज़ नहीं होता है। कुछ पल के लिए नाराज़ ज़रूर होता है, लेकिन उस तरीके का नाराज़ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना भला है कि वो उसकी उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को समझ रहा होता है, और आयूब को भी उस समय छुटकारा देता है। और आयूब की ही वजह से जो होता है उनके दोस्तों को भी छुटकारा मिलता है। तो मेरे प्रियो, आज अगर आप निराश हैं, हताश हैं, तो चिंता मत करें, आपके पास एक उम्मीद है। हम हर तरह के काम कर सकते हैं, हर तरह के काम कर सकते हैं। एक बार खुदा मन के पास आके तो देखो, आके तो देखो, क्यों नहीं आपको उम्मीद मिलेगी, क्यों नहीं आपको छुटकारा मिलेगा, क्यों नहीं आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब इतने लंबे समय तक आपने हाथ पैर सब जगह मार लिए, आपका कुछ नहीं हुआ, तो एक बार इस जिंदा खुदा को एक जगह वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर स्वयं के लिए कहता है कि परखो मुझे। अगर तुमको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो ठीक है, आजमा के देख लो मुझे। परमेश्वर खुद चैलेंज करता है। एक जगह परमेश्वर यिर्मयाह का 32 का 27 में परमेश्वर खुद कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। लगता है भाई तुमको ऐसा कि मेरे लिए कोई काम कठिन है? अगर कठिन है तो बताओ वो काम क्या है, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ, खुद तुम्हारे सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। बस शर्त ये है, सच्चे दिल से, दिखावी नहीं, सच्चे दिल से आओ, हृदय को खोल के आओ। तो मेरे प्रियो, आज आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपके लिए जरूर कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है, जरूर कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। और आपसे मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि आप अगर इस वचन को कोई भी अगर सुन रहा है अगर, तो प्लीज कमेंट पे आमीन तो लिखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप मेरी वीडियोस को देखते जरूर, लेकिन उसमें आमीन तक नहीं लिखते हैं, ये भी मेरी कोई वो नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं आप अगर आमीन लिखेंगे तो। और जिसको भी आप वीडियो शेयर करेंगे उसके लिए परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोग को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के द्वारा मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कोई भी जो विषय है वो डालिए और मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं आपको अपने से कांटेक्ट करने का दोबारा से मैं आपको तरीका बता दूंगा कि मुझसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप कमेंट पे बॉक्स पे अगर मुझसे बातचीत करेंगे तो मैं अपने फेसबुक का या इंस्टाग्राम का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए। तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। तो मेरे प्रियो, निराश मत होइए, हताश मत होइए, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोच के रखा है, कुछ अद्भुत सोच के रखा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप परमेश्वर में आते हैं ना, जब जिंदा खुदा को आप जान जाते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु आपके पास चाहे रहे ना रहे, एक चीज़ ज़रूर आपके पास रहेगी, वो है शांति। आने वाले आपको मैं टाइम पे एक और एक ऐसी वीडियो में बनाने वाला हूँ जो लोगों को इस बात का वहम रहता है कि क्या अमीर लोग जो होते हैं वो वाकई में जो उनको, मतलब बहुत लोग को ये लगता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो खुशहाल होते हैं, पैसा धन दौलत वगैरह सब कुछ जो है
ये सब होने से हम खुशहाल रह सकते हैं। तो इसका मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कितने लोग सुखी रहते हैं और कितने लोग नहीं रहते हैं। आने वाले समय प्रभु की अगुवाई रही तो, ये मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करूँगा, प्रभु की अगुवाई रही तो ज़रूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के लिए मैं आपसे विनती करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर उन भाइयों बहनों तक, माताओं पिताओं तक ज़रूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं निराशा से या हताशा से होकर गुजर रहे हैं। अगर या आप स्वयं भी अगर हताशा से निराशा से गुजर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं और मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर के आज के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने जो हमसे बातचीत की है पिता परमेश्वर, इसका सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर इस वीडियो को जो भी भाई बहन माता पिता परमेश्वर देखने पिता परमेश्वर निश्चय उनसे आप बातचीत करेंगे पिता परमेश्वर। इसमें मेरी कोई महिमा ना हो पिता परमेश्वर, परंतु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। उनको छुटकारा मिलने पर पिता परमेश्वर आप उनको पिता परमेश्वर बचाएं पिता परमेश्वर। जिस तरह से इजराइलियों के पिता परमेश्वर चिल्लाहट को, उनके दर्दों को, उनकी तकलीफों को आपने देखा था, उस 38 साल के व्यक्ति का पिता परमेश्वर आपने तकलीफ को देखा था पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर उस 6000 जिसके अंदर दुष्टात्माएं थी उस व्यक्ति की पिता परमेश्वर पीड़ाओं को आपने सुना था पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा यदि पिता से वीडियो को देख रहा है तो निश्चय आप उससे बातचीत करें पिता परमेश्वर, जो छुटकारा दे पिता परमेश्वर, उन्हें रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप ऐसा अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना को है पिता आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर से मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। उससे आप लोग को भी उसका महिमा मिलेगी, यानी कि परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।